हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि समस्थानिकों की पहचान कैसे की जाती है, आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, समस्थानिकों का पृथक्करण जो है वो कैसे किया जाता है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। फ़र्क होता है केवल मास नंबर में, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए उनका जो उनकी जो गतिशीलता है, उनकी जो मोबिलिटी है, उसके रेट में फ़र्क होता है। तो इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाकर हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। कई मेथड्स हैं सेपरेशन के। उसमें पहला मेथड है गैसीय विसरण विधि, गैसियस डिफ्यूजन मेथड। और ये मेथड इस फैक्ट पर आधारित है कि गैसों के वितरण की जो दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, विसरण की दर, वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मास नंबर जितना ज़्यादा, अणुभार जितना ज़्यादा होगा, उतना ही डिफ्यूजन का रेट, विसरण की गति कम होगी। तो अगर हम समस्थानिकों का मिश्रण लें और उनका विसरण कराएं, उनका डिफ्यूजन कराएं, तो हल्का समस्थानिक जो है वो तेज़ी से विसरित होगा, जल्दी विसरित होगा, पहले विसरित होगा, और जो भारी है समस्थानिक वो बाद में विसरित होगा। तो इस फैक्ट को, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आइसोटोप्स को सेपरेट किया गया। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं कि राइट में यहाँ मिक्सचर जो है वो जा रहा है इस कंटेनर में, विसरण इकाई में, डिफ्यूजन यूनिट में, और कई ऐसी यूनिट्स जो हैं वो जोड़ी गई हैं एक के बाद एक क्रम में, एक सीरीज़ में। तो जैसे मिक्सचर जब एंटर होता है तो डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट यूनिट में जो मिक्सचर जाएगा उसमें हल्का जो आइसोटोप है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। सेकेंड यूनिट के बाद थर्ड में जाने पर जो हल्का समस्थानिक है वो और ज़्यादा हो जाएगा, और भारी समस्थानिक जो है उसकी मात्रा घटती जाएगी। तो ऐसे कई यूनिट्स के बाद जब निकलता है मिक्सचर, तो वो होगा हल्के समस्थानिक में रिच हो जाएगा, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और भारी समस्थानिक जो है वो कम होगा। तो ये मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर समस्थानिकों में अणुभार में अंतर ज़्यादा हो, वहाँ ये आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। जैसे यूरेनियम जो है, हालांकि यूरेनियम गैस नहीं है, लेकिन ऐसे पदार्थ जो गैस नहीं हैं उनको बदल देते हैं उनके गैसियस कंपाउंड में, और फिर सेपरेट किया जाता है। जैसे यूरेनियम जो है उसको UF6 में कन्वर्ट करके और फिर सेपरेट किया जाता है। इस मेथड से हाइड्रोजन और नियॉन जो हैं वो सेपरेट किए जा चुके हैं। नाइट्रोजन, आर्गन भी, समस्थानिक भी उसके जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। दूसरा मेथड है मास स्पेक्ट्रोग्राफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हम पहले कर चुके हैं। मेथड और प्रिंसिपल वही है। यहाँ देखिए आप कि जो आयंस का सोर्स है, यानी जहाँ पॉजिटिव आयंस जनरेट हो रहे हैं, वो स्लिट के थ्रू होकर और मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहे हैं। पहले हाई पोटेंशियल दी जाती है उनको, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। तो जिनका मास ज़्यादा है वो कम डेविएट होते हैं, और जो लाइट आइसोटोप हैं वो ज़्यादा डेविएट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सुपर कूल्ड जो है वो कंटेनर रखे गए हैं, और आइसोटोप्स जो है वहाँ जाकर कंडेंस हो जाते हैं और उनको अलग कर लिया जाता है। ये मेथड जो है इससे हमको 100% सेपरेशन मिलता है। तो ऐसे आइसोटोप्स भी जिनके मास नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो भी इससे सेपरेट किए जा चुके हैं। हल्के जो तत्व हैं
उनके आइसोटोप्स में कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली मास नंबर में डिफरेंस ज़्यादा होता है। भारी तत्वों में आइसोटोप्स में मास नंबर में जो रेशो है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो भारी तत्वों के आइसोटोप्स को सेपरेट करना और ज़्यादा मुश्किल है। तो इस मेथड से यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं उनका भी 100% सेपरेशन किया जा चुका है। तीसरा मेथड है थर्मल डिफ्यूजन मेथड या तापीय विसरण विधि। इस विधि में यहाँ आप देखिए कि एक लंबी नली है, वर्टिकल ट्यूब है, और इसके एक्सिस पर एक तार लगाया जाता है जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है और विद्युत प्रवाहित करके इसको गर्म किया जाता है। तार गर्म होता है तो इसका मतलब ट्यूब भी अंदर से गर्म हो जा रही है। इस ट्यूब को बाहर से ठंडा पानी जो है वो प्रवाहित करके ठंडा किया जाता है इसको। तो अब क्या होगा कि ट्यूब में अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, तो कन्वेक्शन करंट जो हैं वो फ्लो होने लगते हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इन धाराओं के कारण जो है वो सेपरेशन होता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो करंट है, कन्वेक्शन करंट, वो अंदर जहाँ तार के सहारे तो ऊपर जा रहा है, और बाहर जो है प्लेटिनम वायर जो है उसके साथ साथ तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और बाहर की ओर जब आता है तो वो नीचे की ओर जा रहा है करंट। तो धाराएं जो हैं वो अपने साथ आइसोटोप्स को ऊपर ले जा रही हैं। ऊपर जाने में जो लाइट आइसोटोप है वो ज़्यादा फास्ट होगा, और नीचे जो जब आता है तो हेवी आइसोटोप नीचे जो है वो फास्ट मूव करेगा। तो इसको काफ़ी देर तक हम अगर करंट फ्लो कराएं तो काफ़ी जो सेपरेशन है वो जल्दी होता है। और यहाँ पर काफ़ी लंबी ट्यूब ली जाती है, चौड़ाई के कंपैरिजन में लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो सेपरेशन बेटर होता है। यहाँ भी जो यूरेनियम है उसको सेपरेट करने में ये मेथड यूज़ किया गया है। चौथा मेथड है फ्रैक्शनल इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी वाष्पन और आसवन विधि। ये इस फैक्ट पर आधारित है कि हैवी आइसोटोप्स के कंपैरिजन में लाइट आइसोटोप का इवेपोरेशन पहले होता है, और जो बाकी बचता है उसमें हैवी आइसोटोप की मात्रा बढ़ जाती है। इस मेथड से सबसे पहले मरकरी के आइसोटोप्स को सेपरेट किया गया था। इसमें क्या जाता है, आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि बल्ब एक अंदर है और इसको बाहर एक और बल्ब से कवर किया गया है। तो अंदर हम लेते हैं इस फ्लास्क के अंदर लिक्विड एयर ठंडा करने के लिए, और यहाँ एक वैक्यूम पंप लगाया गया है जिससे निर्वात जितना चाहें हम उतना उत्पन्न कर सकते हैं। इस पूरी असेंबली को रखते हैं एक थर्मोस्टेट में, यानी टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं। अब जो बाहर वाला फ्लास्क है, मरकरी जिसके आइसोटोप्स को सेपरेट करना है उसको यहाँ बाहर वाले फ्लास्क में रखा जाता है। वैक्यूम पंप की हेल्प से हम क्या करते हैं कि मरकरी को 50 डिग्री पर इवेपोरेट किया जाता है। आपको मालूम है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी द्रव का वो निर्भर करता है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर पर। एक्सटर्नल प्रेशर पर हमने निर्वात पंप लगाकर क्या किया कि प्रेशर कम कर दिया, तो कम टेम्परेचर पर मरकरी बॉयल होने लगेगा। तो इसका जैसे इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन में पहले लाइट आइसोटोप्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं। ऊपर वाले बल्ब में हमने लिक्विड एयर भरी है जो कि उस सरफेस को ठंडा कर रही है। तो वेपर्स जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वो वहाँ कंडेंस हो जाते हैं, और धीरे धीरे भारी वाले जो है वो वापस लौटते हैं, और हल्के आइसोटोप्स जो हैं वो ऊपर कंडेंस्ड रहते हैं। नीचे जो द्रव बचता है उसमें भारी आइसोटोप की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो अब फिर क्या करते हैं, नीचे स्टॉप कॉक जो है उसको खोलकर मरकरी को बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर जो संघनित हो गया है मरकरी उसको पिघलाकर और फिर वापस से वाष्पित करते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार दोहराने से हमें हल्का और भारी मरकरी अलग अलग मिल जाता है। तो ये तो हुआ फ्रैक्शनल इवेपोरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड है विद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें भी 100% हमको सेपरेशन मिलता है और ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भारी समस्थानिक के जो आयन हैं उनका माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रोड की तरफ उसकी स्पीड कम होती है और हल्के समस्थानिकों की ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर पहले हाइड्रोजन आएगी और बाकी जो बचा पानी है उसमें ड्यूटेरियम, उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। लंबे समय तक जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आखिर में हमको जो बचे हुए पानी में हमको पूरी तरह से G2O मिल जाएगा और H2 जो है वो कैथोड पर रिलीज़ हो जाएगी और D2O से हम ड्यूटेरियम प्राप्त कर सकते हैं। और इस मेथड से क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक सेपरेट करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा एफिशिएंटली हम कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में H और जो आइसोटोप्स हैं H और D, इनमें भार में अंतर डबल है। ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन से दुगना भारी है, तो इसलिए इसका सेपरेशन कंपैरेटिवली आसानी से होता है। एक और विधि है केमिकल एक्सचेंज मेथड, रासायनिक विनिमय विधि। आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी में थोड़ा फ़र्क होता है। और रिएक्टिविटी में फ़र्क इसलिए होता है कि 0 पॉइंट एनर्जी जो है वो लाइट और हैवी आइसोटोप्स की अलग अलग होती है। तो रिएक्टिविटी में क्योंकि अंतर है तो हम इस पर बेस्ड इनका ये सेपरेशन है। तो सेपरेशन किस तरह से करते हैं कि यहाँ पर आप जैसे देखिए कि D2O जब हमने लिया और उसमें हम हाइड्रोजन पास करते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है। H2, यहाँ पर H2 है, H2 प्लस D2O गिव्स HDO प्लस HD। और HD का जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ फिर रिएक्शन करते हैं तो फिर से ये जो एक्सचेंज रिएक्शन है वो होता है। तो धीरे धीरे जो है ये रिप्लेस कर रहा है जो D2O था उसमें एक D जो है वो H से रिप्लेस हो रहा है। इक्विलिब्रियम में आप देखें कि नीचे वाला जो इक्विलिब्रियम है उसमें ड्यूटेरियम जो है वो बढ़ जा रहा है, D2O से हम D2 ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर O16 और O18 का सेपरेशन दिया हुआ है, N15 और N14 का। एक्सचेंज रिएक्शन के माध्यम से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मेथड हमने अभी हम कर चुके हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे सेपरेशन के, आइसोटोप्स के सेपरेशन के। थैंक यू।